विषय पे आएंगे उससे पहले विल स्टार्ट द मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यं मनोभीष्टं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते महाविष्णु गोस्वामी। सो हरे कृष्णा प्रभु जी एंड माता जी। तो आज का जो विषय है वो बहुत ही साधारण विषय है और कॉमन सा विषय है। हमको ये सुनने में मिलता है, खासकर हरे कृष्णा अपने सोसाइटी में जो प्रवचन होते हैं उसमें ये जो सब्जेक्ट है भव रोग और एवं उसका उपचार, ये बहुत ही मतलब कॉमन सब्जेक्ट है। सब लोग कई बार इस विषयों पे चर्चा सुन चुके होंगे, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें ये समझना है कि ये जो विषय है भव रोग, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसको हमें अच्छे से समझना होगा। और इसका उपचार, पहले तो हमें इसको ये समझना होगा कि भव रोग है क्या, क्या ये रोग है, कैसे ये रोग लगा है, और इस रोग लगने से और अगर हम इसका उपचार नहीं करेंगे तो क्या होगा, समय पर अगर इसका उपचार नहीं किया गया तो, और समय निकल जाने के बाद अगर हमें कितना कोशिश करना पड़ सकता है वो उतना ही मतलब रिजल्ट आने के लिए। इसीलिए इसको फुल डिटेल में हमको इसको समझना बहुत जरूरी है और लोगों को भी, ताकि आगे हम समझा सकें। और इसका उपचार क्या है, क्या क्या उसके उपचार हैं। इसके कई सारे उपचार हैं, लेकिन इसके बहुत मतलब एक क्या बोलते हैं रामबाण उपचार भी है, जिसके बारे में विशेषकर आज हम इस कथा में अपनी कथा में चर्चा करेंगे। तो जैसा सब्जेक्ट में लिखा है भव रोग, मटेरियल मिजरीज। भव का अर्थ होता है संसार, और ये जिस संसार में हम रह रहे हैं इसको भव कहते हैं। और रोग का मतलब सब जानते हैं कि ऐसी परिस्थिति जिसमें मतलब हम अपने आप को स्वस्थ महसूस ना करें, कुछ कठिनाई हो, कुछ दिक्कत महसूस करें, बीमारी है, या ये मतलब शारीरिक हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है। किसी किसी को मानसिक रोग लग जाता है, किसी किसी को शारीरिक रोग जो डायरेक्टली दिखाई देता है, लेकिन कई लोगों को शारीरिक रूप से ध्यान ही नहीं पड़ता, पता ही नहीं चलता, लेकिन मन में बहुत कुंठा होती है, मन हमेशा अशांत रहता है और बुद्धि जो है बिल्कुल सही रास्ता मन को दिखा नहीं पाती है। उस वजह से क्या है, अंततः ये मन और बुद्धि का जो रोग है शरीर पे भी दिखने लगता है। तो हमें इसको समझना होगा कि भाई
ये है क्या, इस संसार का रोग है क्या। तो प्रभु जी जैसे भगवान ने ये जो रचना की है संसार की, ये हम सभी जानते हैं कि ये रचना भगवान ने उन जीवों के लिए की, खासकर ऐसे जीवों के लिए जो भगवान के साथ रहना पसंद नहीं करते। उनको अपना अपना ही मतलब अपने हिसाब से जीने की इच्छा होती है, भगवान से दूर रह के। और उनको मतलब भगवान का बार-बार बीच में ना मतलब पसंद नहीं है कि हमें कोई छेड़छाड़ करे, हमें कोई रोके-टोके, इस तरह से मतलब अपनी वो भगवान को के डिपेंडेंट नहीं होना चाहते, हमेशा अपना स्वाधीनता चाहते हैं कि अपने हिसाब से करें। तो जब भगवान से व्यक्ति जीव मुँह मोड़ लेता है? और वो अपने आप में ही रहना चाहता है अपने हिसाब से ही, तब ऐसे ऐसे जीवों की व्यवस्था करने के लिए फिर भगवान ने क्या है इस भव सागर का या संसार की रचना की है। बोले कि ओके बेटा, क्योंकि कृष्ण क्या है, जीवों से बहुत प्रेम करते हैं, अथाह प्रेम करते हैं सभी जीवों से। जितनी मतलब एक माता अपने पुत्र से करुणा करती है, अपने प्रेम करती है, ऐसी-ऐसी मतलब हजारों माताओं का प्रेम भी भगवान जो प्रेम जीवों से करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। मतलब ऐसी माताओं का प्रेम कम पड़ जाएगा, जितनी प्रेम भगवान हमसे करते हैं। तो भगवान इसीलिए सोचते हैं चलो इसकी ऐसी इच्छा है, तो भगवान कहते हैं कि ओके ऐसी रचना की है, आप जाके देखो, वहाँ पे कोशिश करके देखो रहने का। तो जीव फिर इस संसार में आ जाता है और अज्ञानतावश अज्ञानतावश धीरे-धीरे क्रमशः इस रोग में फँसता चला जाता है और फँसते-फँसते-फँसते जितना वो नीचे जाएगा, उसकी कोई लिमिट नहीं है कि कितना नीचे तक इस संसार में गिरेगा। इसमें लिखा हुआ है कि अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम। इस संसार की जो मतलब जो के बारे में जो बताया जाता है, तो भगवान कहते हैं कि अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम। जो ये इसके जो रूट्स हैं, इसके जो मूल हैं वृक्ष के, वो बहुत ही गहरी है। कितनी गहरी है उसको नापना बहुत मुश्किल है। इसी तरह से जीव मतलब देवताओं के शरीर से नीचे उतरते कीड़े-मकोड़ों के शरीर तक आ जाता है। और कितना सफर करता है, अनलिमिटेड मिजरी, अनलिमिटेड। कितना उसका कोई वो नहीं है कि कितना ज्यादा जीव भगवान से दूर रह के सफर करता है अपने आप को। तो जैसे हम आसपास देखते हैं कि जैसे इंसानों को छोड़िए, आप दूसरे जो जानवरों को देखते हैं या पशु पक्षियों को देखते हैं या और जीवों को देखते हैं, तब हमें लगता है, उनको जरा ध्यान से आप देखें तो लगेगा कि कितना सफर कर रही है ना प्रभु जी। कि जैसे एक कई जानवर होते हैं आजकल, कुत्ते हो गए, बिल्लियां हो गई या बाकी जानवर हैं, कबूतर और ये पशु पक्षी वगैरह हैं, कई कई दिनों तक बेचारों को खाना नहीं मिलता ठीक से, प्यासे रहते हैं नो। और सही एक शांत समय नहीं मिलता उनको, थोड़ा सी शांति रहे, हर कोई उनको दुत्कार देता है, भगा देता है। तो इस तरह से हमेशा दुख ही दुख उनके जीवन में रहता है, कोई मारता है, कोई पीटता है। दिस इज द सिचुएशन। और जब नीचे जीव में जाएंगे कीड़े मकोड़े, उनको तो जीवन इतना छोटा सा रहता है, कभी भी कोई उनको दबा के मार देता है, कभी कुछ कर देता है। लेकिन आपको यकीन नहीं हुआ कि सारे जीवों में, चाहे वो कीड़ा मकोड़ा हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, नो सुअर हो, कोई भी जीव हो, इंसान हो या फिर ऋषि मुनि हो, देवता हो, सबके अंदर वही आत्मा है। बस उस आत्मा का क्या है, उसने अपने शरीर का परिवर्तन कर लिया है। परिवर्तन करते करते वो इतना नीचे चला गया है कि मतलब भगवान से दूर होते होते इसकी कोई सीमा नहीं है। तो इसी को प्रभु जी हम लोग क्या कहते हैं, भव रोग कहते हैं। और इसमें इस भव रोग में यहाँ कई तरह की परेशानियां आती हैं। शास्त्रों में लिखा हो गया है, ताप त्रय बोला गया, 3 तरह के ताप होते हैं, जैसे आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। आदि भौतिक जो मतलब हमको जो मटेरियल नेचर देता है, नहीं कभी सर्दी है, गर्मी है, और नहीं आदि भौतिक मतलब जो दूसरे जीवों से हमें मिलती है, सॉरी। और आदि दैविक जो हमें मटेरियल नेचर से मिलती है, और आध्यात्मिक दुख होता है जो हमको अपने मन से मिलता है, अपने शरीर से मिलता है। इस तरह के दुख क्या है, आध्यात्मिक दुख होता है। तो ये ताप त्रय है। और भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि जो परिवर्तनशील जो काल क्रम है, ये भी एक बड़ा दुख है कि कोई भी चीज परमानेंट नहीं रहती है हमारे पास। कोई भी सिचुएशन या कोई भी जो स्थिति है, परिस्थिति है, वो कभी भी परमानेंट नहीं रहती है।
इस वजह से और एक और दुख होता है कि हमको हमेशा भय लगा रहता है कि ये परिस्थिति अब मेरे हाथ से निकल जाएगी, ऐसा हो जाएगा, तो फ्यूचर के लिए हमेशा व्यक्ति परेशान रहता है। तो ये भी भव रोग है। और भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, और इस संसार के जो मुख्य दुख हैं वो जन्म है, मृत्यु है और जरा है और व्याधि है। जन्म का मतलब सब जानते हैं, बर्थ, मृत्यु अपना शरीर छोड़ देते हैं तब मृत्यु है, फिर जरा बुढ़ापा और व्याधि यानी फिर बीमारियां। इस तरह से इस भव रोग में अनेक तरह से व्यक्ति परेशान रहता है, जीव परेशान रहता है। और इसका अच्छा, ये भव रोग में हम पड़ क्यों गए, क्यों हम सफर कर रहे हैं? तो इसका कारण कोई और नहीं है, हम स्वयं ही इसके कारण हैं, हम स्वयं ही इसके कारण हैं, और कोई इसका कारण नहीं। इस संसार को हम अपना मानने लगते हैं, अपने इस शरीर को अपना मानने लगते हैं और हमेशा मेरा तेरा करते हैं, ये मेरा है, ये इसका है, ये उसका है। उस हिसाब से हम अपना व्यवहार बदलते हैं और हम तरह तरह के कर्म करते हैं, और फिर इन सारे कर्मों का क्या है, हमें फल लगता रहता है, कर्म का बंधन लगता है। इसी वजह से हम इस संसार में फंसे रहते हैं। तो इसका उपचार क्या है? इसका उपचार ही और कुछ नहीं है, इसका उपचार कर्म से ही इसका उपचार हो सकता है। भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि हमारा अधिकार कर्म करने के ऊपर है, उसके फल पे नहीं है। तो लेकिन कर्म को कैसे करना है, यही कर्मसु कौशलम, यही इसी को हमें सीखना है। कि जब तक हम ये सीखेंगे नहीं कि कर्म को कैसे करना है, किसके लिए करना है, यही कर्म हमको बांधेगा अगर हमने ठीक से नहीं किया उसको तो, और यही कर्म हमें अपने बंधन से, इस जो भव बंधन है, भव रोग है, इससे मुक्त करेगा, और इसका कोई उपाय नहीं है। तो इसके लिए एक श्लोक, बहुत ही बढ़िया श्लोक नारद मुनि ने बताया है, अध्याय 5, फर्स्ट कैंटो अध्याय 5 श्लोक नंबर 32। इसमें बताया, भगवान नारद मुनि कहते हैं कि एतत् संसूचितम ब्रह्मस् तापत्रय चिकित्सितम यदीश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितम, कि हे ब्राह्मण व्यासदेव, यह विद्वानों द्वारा निश्चित हुआ है। क्या निश्चित हुआ है? कि समस्त कष्टों तथा दुखों को हटाने का की सर्वोत्तम औषधि यह है कि वह अपने सारे कर्मों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित कर दिए। तो ये नारद मुनि कह रहे हैं, किससे? व्यासदेव जी से, कि सभी विद्वानों द्वारा, जो बुद्धिमान लोग थे जिन्होंने इस भव रोग को नष्ट किया, भव रोग से पार पाए और यहाँ से मतलब भगवान के धाम, यहाँ से मुक्त होने में सफल हुए, ऐसे ऐसे बड़े बड़े विद्वानों ने ये निष्कर्ष दिया, ये निश्चित किया है कि समस्त कष्टों तथा दुखों को हटाने का सर्वोत्तम औषधि क्या है? औषधि यह है कि अपने सारे कर्मों को भगवान कृष्ण की सेवा में समर्पित करें। कृष्ण भगवान को हमें सेंटर में रखना होगा और सारी चीजें उनके मार्गदर्शन के हिसाब से उनके लिए ही करना होगा। तो फिर कई लोग पूछेंगे, अच्छा प्रभु जी, जब सब हम लोग भगवान के लिए करेंगे तो हमारा क्या होगा? हमारा कैसे पेट भरेगा, या हमारी इच्छाएं कैसे पूरी होगी? तो जब भगवान की इच्छा पूरी होती है तो हमारी इच्छा क्या है? ऑटोमेटिकली ही पूरी होती है। वही तरीका है अपनी ये अनगिनत इच्छाओं को शांत करने का और अनगिनत इच्छाओं को पूर्ण करने का। उसके अलावा और कोई कारण नहीं है। श्री नारद मुनि ने स्वयं यह अनुभव किया कि मोक्ष का मार्ग खोलने या जीवन के समस्त कष्टों से छूट पाने के लिए सबसे सहज तथा व्यवहारिक उपाय यह है कि सही तथा प्रमाणिक स्रोत से भगवान की दिव्य लीलाओं का विनीत भाव से श्रवण किया जाए। अब हमको भगवान के लिए कार्य करना है, अगर कर्म करना है तो भाई भगवान को पहले जानना तो पड़ेगा। आप ऐसे किसी के लिए कर्म तो नहीं कर सकते ना, जब तक आप उनको समझे नहीं, जाने नहीं। और दूसरी बात, जब तक आपका उनसे कोई संबंध ना हो, जब तक हमारा किसी से संबंध नहीं होता है, तब तक मतलब हम आर्टिफिशियली या प्रेशर में काम कर सकते हैं,
लेकिन मन से कभी काम नहीं करेंगे प्रभु जी, मन से कभी भी कर्म उनके लिए नहीं करेंगे। मन से हम कर्म तभी करते हैं किसी के लिए, जब हमें पता होता है कि भाई ये अपना है, ये तो मेरा है, ये तो मतलब ये जो मैं कर्म कर रहा हूँ ये मतलब मेरे किसी संबंधित के लिए है। तो कृष्ण कहते हैं पितामहस्य जगतो, कहते हैं कि मैं सारे जीवों का पिता हूँ। तो जब हम भगवान को अपने परम पिता या भगवान को अपना परम गुरु या भगवान को अपना परम जो सबसे बड़े जो मालिक हैं उनके रूप में या किसी भी रूप में, कई तरह के मतलब भक्त और भगवान के संबंध जो होते हैं, जो साख्य दास से शांत ने साख्य दास से और वात्सल्य और ये सब जो भाव होते हैं, इन भावों से हम भगवान से अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं। और इन संबंधों को स्थापित करके क्या है कि हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। और जब वो सेवा होगी, जो मन से सेवा होगी, तभी प्रॉपरली उसका रिजल्ट मिलेगा। तो यही एकमात्र औषधि है। यह सारा भौतिक जगत कष्टों से ओतप्रोत है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इस भौतिक जगत में, इस संसार में कष्ट के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, समस्या यह है कि हम इस चीज को समझते ही नहीं। ज्यादातर जीवों को आप देख लीजिए, किसी से पूछ लीजिए, चाहे वो किसी भी जीव में हो, किसी भी योनि में हो कोई जीव हो, एक मतलब कथा पुराणों में आती है कि एक बार इंद्रदेव को ना श्राप लग गया था, तो उनको शुकर का शरीर लेना पड़ा था श्राप की वजह से। तो कई उनकी अवधि थी, थोड़े अवधि के लिए उन्होंने शुकर का शरीर लिया और उनको क्या नाम है, ठीक है, उन्होंने शुकर का शरीर लिया और उनका फैमिली में, बहुत सारे फैमिली में मतलब उनकी वाइफ थी, बच्चे थे और अपना जीवन एंजॉय कर रहे थे। तो फिर एक जब उनका टाइम काल खत्म हो जाता है, तो फिर ऊपर से आते हैं, आई थिंक बृहस्पति जी आते हैं, वो कहते हैं कि आप तो इंद्रदेव हैं और आप श्राप की वजह से आपको ये सुअर का शरीर धारण करना पड़ा था और आप वापस चलिए, वहां सिंहासन खाली है, आपको इंद्रदेव का स्थान लेना है। तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा भाई, यहाँ पे मेरे ये परिवार है, ये मेरी वाइफ है, मेरे इतने सारे बच्चे हैं और खाने के लिए दैट ऑब्नॉक्शियस थिंग्स स्टिल, मतलब बहुत वो प्रसन्न है उसी में। तो जीव क्या है, अज्ञानता वश, और उसी में ही जैसे भगवत गीता में लिखा कि क्षोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणम एव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयान उपसेवते, कि जो जीव है वो जिस योनि में जाता है उसको उसी हिसाब से मन के चारों तरफ उसको इंद्रियां मिलती हैं और इंद्रियां मिलती है और इंद्रिय भोग की वस्तु मिलती है। और वो क्या है, उनकी जो अनरेगुलेटेड जो इंद्रियां हैं, जो कंट्रोल अनकंट्रोल्ड इंद्रियां हैं, वो इंद्रिय भोगों में लगी रहती है और इसी को ही सारा अपना जीवन समझती है। और यही मेन रीजन है। तो यहाँ पे क्या है कि मूर्ख लोग, भौतिक जगत कष्टों से ओतप्रोत है, लेकिन मूर्ख लोग क्या है, ये समझते नहीं है। और मूर्ख लोग क्या सोचते हैं कि एक प्रॉब्लम आ रहा है, चलो इसका सोल्यूशन खोजते हैं, फिर उसका कोई सांसारिक उसका समाधान खोजते हैं, उपाय खोजते हैं। तो एक सांसारिक कष्ट का सांसारिक उपाय उसका कभी भी सोल्यूशन नहीं होता है। दुखतरम तदपि दुखम, दुख औषधम तदपि दुखम, ये प्रहलाद महाराज ने कहा है कि सांसारिक दुखों का अगर सांसारिक उपाय ही खोजेंगे, सांसारिक चिकित्सा ही खोजेंगे, तो क्या है, वो और भी भयावह होगा। उपाय वो नहीं है, उपाय हमेशा सांसारिक कष्टों का उपाय, उसके निवारण के लिए उसका जो उपाय है वो आध्यात्मिक उपाय है, आध्यात्मिक उपाय। तो यहाँ पे नारद मुनि कहते हैं यदीश्वरे भगवती कर्म, तो हमको कर्म क्या करना है, भगवती कर्म करना है, ब्रह्मणि भावितम। तो फिर वो समझाते हैं कि कैसे कैसे व्यक्ति क्या क्या कर सकता है। तो हम अगर प्रभुपाद जी कहते हैं यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए वो मतलब कोई भी वर्ण का हो या कोई भी आश्रम का हो, जिस वर्ण के हिसाब से, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई ब्राह्मण है, कोई शूद्र है, तो अपने अपने हिसाब से भगवान की सेवा करके उनको प्रसन्न कर सकते हैं, भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। जैसे कहते हैं कि अगर कोई ब्राह्मण है तो उसको चाहिए, ब्राह्मण को चाहिए कि भगवान का वो अधिपत्य स्थापित करे, कि भगवान सर्वश्रेष्ठ है। कोई मतलब उनको चैलेंज करे इस बात को, तो क्या है, ब्राह्मण को चाहिए
कि वो उसको डिफीट करे शास्त्रीय आधार पे, शास्त्र से कोटेशंस लेके नहीं, इसी ये है भगवान कृष्ण सबसे श्रेष्ठ है। और उसी तरह से यदि कोई व्यक्ति क्षत्रिय है तो भगवान के बड़े बड़े स्थल का निर्माण करा सकता है, उनको लिए धन दे सकता है और ऐसी व्यवस्था कर सकता है कि लोग उसके राज्य में कृष्ण भावना भावित हों। तो इस तरह से वो भगवान की सेवा कर सकता है अपने कर्म के हिसाब से। फिर अगर कोई व्यापारी है या अगर उद्योगपति है, कोई किसान है, तो वो उनके पास क्या है, धन होता है नॉर्मली, जो वैश्य समुदाय होते हैं उनके पास। तो उनको चाहिए कि अपनी जो गाढ़ी कमाई है, जो अच्छे से अर्जन किया हुआ धन है, उस धन को भगवान की सेवा में लगाएं। क्योंकि जो धन होता है, वैभव होता है, वो सब क्या है, लक्ष्मी होती है। तो लक्ष्मी तभी प्रसन्न रहती है जब लक्ष्मी को हम नारायण की सेवा में लगाते हैं। और जब हम लक्ष्मी को नारायण की सेवा में लगाते हैं तो क्या होता है, हम सुखी रह सकते हैं। अतएव लक्ष्मी को भगवान नारायण की सेवा में लगाने का प्रयत्न करें और सुखी रहें। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भगवान की अनुभूति करने का यही रास्ता है। जब हम इस तरह से रहेंगे तब हमको क्या है, ये भव रोग से बाहर निकलने का मार्ग धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएगा। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये नारद मुनि फिर अगले श्लोक में कहते हैं कि हे श्रेष्ठ पुरुष, क्या वैश्विक विज्ञान की विधि से प्रयुक्त की गई कोई वस्तु उस रोग को ठीक नहीं कर देती जिससे वह रोग उत्पन्न हुआ है। जैसे विष ही विष की औषधि है। जिस विष की वजह से व्यक्ति रोगी हुआ पड़ा हुआ है, उसको और अगर विष लगे उसके शरीर में तो क्या है, रोगी फिर ठीक हो जाता है। ये इसको वैश्विक विज्ञान की विधि कहते हैं। और ऐसे में हमको जो सबसे अच्छा उदाहरण मिलता है वो भीमसेन का मिलता है। भीमसेन महाभारत में हम कथा में आता है कि दुर्योधन ने क्या है, भीमसेन को भोजन में विष मिला दिया था, जिससे वो मूर्छित हो गए थे, बेहोश हो गए थे। तो फिर दुर्योधन की पार्टी ने उनको क्या किया, उनके हाथ पैर बांध के और उनको गंगा में फेंक दिया था। जब उन्हें गंगा में फेंक दिया तो क्या है, वो गंगा के रास्ते वो एकदम नीचे के लोक में चले गए और वहां नागलोक में चले गए थे। और कई सारे नागों ने फिर उनको डसना शुरू किया। तो नागों का विष क्या है, पहले से उनके शरीर में विष था, तो नागों के विष ने उनके शरीर में जो विष को काटने का काम किया, औषधि का काम किया। और इससे क्या, वो उनको मतलब चेतना आ गई भीमसेन को। और फिर उन्होंने इतने सारे नागों को पकड़ के मारना शुरू किया, क्योंकि वो बहुत बलवान थे भीमसेन, उनमें 1000 हाथी का बल था। तो ये इस कथा से हम देखते हैं कि वैश्विक विज्ञान की विधि ये है। फिर भीमसेन को पकड़ के उनको नागलोक, वहाँ के जो राजा थे उनके वहां ले जाते हैं। और हमको कथा में आगे मालूम है कि फिर उनको और मतलब अमृत का कुंड उनको पीने के लिए दिया जाता है। तो ऐसे करके लगता है कि 8 या 9 बड़े बड़े कुंड पी गए थे अमृत के। इससे उनको टोटल 10,000 हाथियों का बल मिल गया था। तो नारद मुनि यहाँ कह रहे हैं कि यही विधि है कि विष ही विष की औषधि है। तो इसी प्रकार भौतिक जगत के ताप त्रय को केवल भौतिक कार्यों से दूर नहीं किया जा सकता है। ऐसे कार्यों को उसी तरह आध्यात्मिक बनाने की आवश्यकता है। जैसा एक विष शरीर में है, तो दूसरा विष जो आ रहा है वो क्या है, उसकी औषधि का काम कर रहा है, उस पहले वाले विष को काट रहा है। तो हम जो कर्म कर रहे हैं, उसको कर्मों की जो दूसरा कर्म करेंगे, जो आध्यात्मिक कर्म करेंगे, उसकी दिशा ऐसे मोड़नी है कि पहले के जो कर्म से कर्म बंधन हमको लगा हुआ है, कर्मों के फल का जो बंधन लगा हुआ है, उस कर्म बंधन को काटे, ये उसको कम करे, उसके प्रभाव को कम करे। तो ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ऐसे कार्यों को उसी तरह आध्यात्मिक बनाने की आवश्यकता है, जिस प्रकार पहले लोहे को अग्नि से लाल कर दिया जाता है और तब अग्नि अपना कार्य करती है। जिस प्रकार किसी वस्तु को भौतिक धारणा तुरंत ही बदल जाती है यदि हम उसे भगवान की सेवा में लगा देते हैं। जैसे लोहा होता है ना प्रभु जी, लोहा ऐसा बहुत ही कठोर होता है, एकदम निष्ठुर होता है। लेकिन जब लोहे को अग्नि का संग मिलता है, लोहे की क्वालिटी और अग्नि की क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क है, दोनों के गुण एकदम अलग अलग हैं। लेकिन जब लोहा
अग्नि का संग करता है, कंटिन्यूअस करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, तो लोहा भी एकदम क्या अग्नि के स्वरूप जैसा हो जाता है, अग्नि का ही कार्य कर सकता है वो। फिर किसी को टच करे तो वो लोहा जला देगा उसको। तो क्या इसका अर्थ क्या है कि जब जीव किसी भगवान के भक्त की इसके संग में आएगा, भगवान के बारे में सुनेगा, तो फिर उस वो भी क्या है, वो साधारण जीव भी धीरे 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 उसी लोहे के समान, जैसा लोहा एकदम अग्नि का रूप ले लेता है, उसी तरह से साधारण व्यक्ति, साधारण जीव धीरे धीरे भक्त में परिवर्तन होने लगता है। और वो पूरी तरह से जब भक्त बन जाता है तो क्या है कि वो अपने जो इतना वो मतलब उसमें बल आ जाता है उसके कार्यों से कि अपने जो पूर्व जन्म के कर्म फल हैं या इस जन्म में भी जो भी संचित कर्म फल हैं, उन सारे कर्म फलों का धीरे 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 क्या है, बंधन से मुक्त होने लगता है, कर्म के बंधन से मुक्त होने लगता है। तो ये हमें समझना चाहिए कि सारी प्रत्येक वस्तुओं को करना क्या है कि सबका उपयोग हमें भगवान के लिए करना है। तो जब हम भगवान के लिए उपयोग करते हैं तो फिर क्या होता है कि हम एकदम एकदम प्रसन्न हो जाते हैं उस चीज का, जो भगवान का प्रसाद पाके हमारा पूरी तरह से मन, बुद्धि और चित्त सारा प्रसन्न हो जाता है। तो ये इसका अर्थ है। इसी प्रकार जब मनुष्य के सारे कार्यकलाप भगवान की सेवा में समर्पित होते हैं तो वह सारे कर्म जो उसे शाश्वत बंधन के कारण होते हैं, कर्म रूपी वृक्ष के विनाशकर्ता बन जाते हैं। तो उपाय इसका यही है कि हमें अपने कर्मों को भगवान के कर्मों को में चेंज करना है। नहीं तो कर्म हमारे नॉर्मल ही हैं, सबके सभी जो भी योनि है उसमें क्या है, आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य में तद पशु निर्णाम। सारे योनियों में लगभग क्या है, पशु की योनि में हो चाहे मनुष्य योनि में, कॉमन चीजें करते हैं, भोजन खाते हैं, सोते हैं, भय हमेशा रहता है, भय से बचने के लिए अपने उपाय करते हैं, मैथुन करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। ये जानवर भी यही करते हैं। प्रभुपाद जी कहते थे कि a dog is sleeping on the street and a businessman is sleeping in a 5-star hotel room, nice bed। नहीं कि कोई कुत्ता एकदम क्या है, किसी जमीन के स्ट्रीट पे ऐसी धूली में पड़ा हुआ है, वहां पे वो सो रहा है, और कोई जो बड़ा व्यापारी है वो बहुत बड़े होटल में बड़े रूम में सो रहा है। प्रभुपाद जी कहते थे द बिजनेस इज स्लीपिंग। ये चीज हमें समझना है कि जो जो कर्म क्या है भाई, सोना है। अगर उस कुत्ते को वहां पे धूल में भी नींद आ गई तो उसका बिजनेस पूरा हो गया, समझो उसका कार्य हो गया। लेकिन दूसरी तरफ उस व्यक्ति को होटल में भी जाके उतने आरामदायक जगह पे भी, बिस्तर पे भी उसे नींद ना आए तो कोई फायदा नहीं है उसका। द बिजनेस इज स्लीपिंग। उसी तरह से हमें ये समझना चाहिए कि हमारा ये जो जन्म मिला है इस भव सागर में, भव रोग में हम फंसे हुए हैं, हमारा बिजनेस क्या है, हमारा बिजनेस क्या है, हमारा अभिप्राय क्या होना चाहिए, इसका मंजिल क्या होना चाहिए, एम क्या होना चाहिए, इस भव रोग से निकलना, इस भव रोग से निकलना। अगर कोई व्यक्ति गरीब परिवार में भी जन्म लिया है या बहुत ही कम सुख सुविधाएं हैं उसके पास, लेकिन अगर वो भगवत कर्म करने लगे तो क्या उसका जीवन सफल हो गया। और दूसरी तरह अगर किसी व्यक्ति ने अपना सारा जीवन खाली सांसारिक पढ़ाई लिखाई करने, नौकरी करने, फिर नॉर्मल मतलब सामाजिक कार्य करने में या उसी में बिजी रह गया, तो फिर उसका लाइफ एक बिग बिग फेलियर। हमें ये समझना है। तो प्रभुपाद जी की बड़ी कृपा है कि उन्होंने ये जो सार है, ये जो ग्रंथों का सार है, वो हमारे सामने प्रस्तुत किया श्रीमद् भागवतम के रूप में, भगवत गीता के रूप में, जिससे लोगों को समझ में आ सके कि हाँ भाई हमारा एम क्या है जीवन का। इस जीवन में भगवान की तुष्टि के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसे भक्ति योग कहते हैं, अथवा भगवान के प्रति दिव्य प्रेम भक्ति कहते हैं। और कुछ नहीं है प्रभु जी भक्ति मतलब, इट इज नॉट ए बिग सब्जेक्ट मैटर, बहुत ही सिंपल है। हर कोई व्यक्ति, चाहे जैसे पिछले एग्जाम्पल में कह रहे थे, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, किसी भी आश्रम का हो, किसी भी देश का हो, किसी जाति का हो, किसी समुदाय समूह का हो, कोई भी व्यक्ति भगवान की सेवा कर सकता है। इन चीजों को पहले लोग शास्त्रों में पढ़ा करते थे, लेकिन क्या प्रभुपाद जी ने वो चीजें दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, उसको करके दिखाया। तो उन्होंने बताया कि नहीं,
अमेरिकन लोग भी भक्त बन सकते हैं, रशियन लोग भी भक्त बन सकते हैं, अफ्रीकन लोग, ब्लैक हो, व्हाइट हो, या कोई भी समुदाय के लोग हों, दे कैन बिकम भक्त बन सकते हैं भगवान के। तो कोई भी वर्ण के व्यक्ति भगवान की भक्ति कर सकते हैं। भक्ति करने का मतलब क्या है कि जो इस जीवन में भगवान की तुष्टि के लिए, हमको ये ध्यान रखना कि भगवान इससे प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। भगवान मतलब आत्म इंद्रिय तुष्टि अगर करता है व्यक्ति, तो उसको क्या कहते हैं कि ये कामी है, धरे काम नाम, वो कामी नाम। और कृष्ण इंद्रिय प्रीति, अगर जिसके कर्म से, जिसके सारे कर्म से कृष्ण की इंद्रियों की प्रीति बढ़े, मतलब भगवान की इंद्रियां प्रसन्न हो, धरे प्रेम नाम। ये चैतन्य चरितामृतम में एक श्लोक में आया कि तुष्टि, यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि तुष्टि किसकी होनी चाहिए? भगवान की तुष्टि के लिए जो कर्म किया जाता है उसे भक्ति योग या भगवान के प्रति दिव्य प्रेम भक्ति कहते हैं। जिसे ज्ञान कहते हैं वह तो सहगामी कारक बन जाता है। यदत्र क्रियते कर्म भगवत परितोषणम, ये वाला श्लोक है। तो जो भी क्रिय है भगवत परितोषणम, अगर भगवान के इंद्रियों को प्रसन्न होते हैं उससे, तो वो भक्ति का कार्य है। तो हमारा जो भी कार्य होता है, चाहे हम मंदिर में रहें, चाहे हम घर में रहें, चाहे हम किसी भी अवस्था में रहें, सन्यासी हो या ब्रह्मचारी हो या किसी भी अवस्था में रहे, तो जो एम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि भगवत परितोषण, भगवान इससे प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं। हम वहां पे अभी जैसे भगवान के फेस्टिवल आ रहा है, कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है, तो कृष्ण जन्माष्टमी के लिए ये बड़ा ये फेस्टिवल है, तो लोगों को उसमें एंगेज करा रहे हैं, मंदिर के कई कार्यक्रम होने वाले हैं, उसमें बस सहयोग कर रहे हैं, कई तरह से कार्य कर रहे हैं। तो इसका एम क्या है? इसका एम है कि भगवत परितोषण। अगर भगवान राधा नील माधव जी वहाँ इस कार्य से प्रसन्न होते हैं तो उनके लिए ही है, फिर हमारे कार्य सफल हुआ, संपन्न हुआ। लेकिन अगर भगवान ही प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, अगर हम खाली शो कर रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं, कई जगह क्या होता है लोग शो ऑफ करते हैं कि कार्य प्रोग्राम बहुत लोगों को जुटाना है, बहुत ज्यादा लोगों को जुटाना है, लेकिन क्या है कि भगवान की विषयों में चर्चा नहीं करनी है, भगवान का गुणगान नहीं करना है। अभी ऐसे कलयुग में बहुत सारे इस तरह के गुरु वगैरह हो गए हैं कि जो भगवान के आगे खुद बैठ जाते हैं और अपनी अपनी खाली बखान करते हैं, और भगवान की लीलाओं का, भगवान की शक्तियों का, भगवान की करुणा का उनके बारे में वर्णन नहीं करते। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब अवरोधक होता है। ये भी बेसिकली माया का ही खेल है कि लास्ट में भी माया हमको टेस्ट लेती है, तंग जब हमारे पास इस तरह की परिस्थिति आ जाती है। हमको कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि भगवत परितोषणम। तो ऐसे में ही प्रभुपाद जी के बारे में भी बताया जाता है कि प्रभुपाद जी को भगवान की बाहरी शक्ति माया ने उनको 2 बार उनका परीक्षण किया था। एक बार परीक्षण तब किया था जब प्रभुपाद जी के पास कुछ भी नहीं था। तो जैसे दिल्ली में वो संघर्ष कर रहे थे, किस तरह से ये कृष्ण भावनामृत को सारे विश्व में फैलाया जाए। बैक टू गॉड हेड मैगजीन शुरू कर रहे थे, उसकी कुछ कॉपियां खुद ही लिखते थे, खुद ही लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते थे, वो कागज उसके जमा करते थे। इस तरह से बहुत भीषण संघर्ष उन्होंने किया अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए। तो उस समय उनके पास एक एक पाई के लिए भी बड़ी मुश्किल होती थी, एक एक पैसे के लिए उनको बहुत दिक्कत होती थी। उनका कुर्ता फटा हुआ रहता था कई बार, उनके पास पैसे नहीं रहते थे कि वो मतलब रिक्शा या तांगा ले सके, तो कई कई किलोमीटर तक वो पैदल चलते थे। उस समय माया ने उनका बहुत गहन परीक्षण लिया था कि ऐसे में बहुत सारे व्यक्ति ये संघर्ष छोड़ देते हैं। ओह, मुझे इतना करने की क्या जरूरत है, मैं तो ठीक हूँ, अपने वृंदावन में जाके अपना भगवान का नाम जप करूंगा और सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन नहीं, उनके हृदय में क्या लोगों के प्रति करुणा का भाव इतना ज्यादा था, उनके हृदय में उससे भी ज्यादा अपने गुरु को प्रसन्न करने का की तीव्र इच्छा थी। तो प्रभु जी ये जो शब्द अभी हम इस पे चर्चा कर रहे थे कि भगवत परितोषणम, भगवत परितोषणम का सीधा सीधा से संबंध है गुरु परितोषणम से। अगर आपके गुरु आपसे प्रसन्न हो रहे हैं आपके कार्यों से, भक्ति के कार्यों से, इसका मतलब है कि भगवान भी आपसे प्रसन्न हो रहे हैं। कि भगवान और गुरु
अंतर ज्यादा नहीं है। गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। साक्षात पर ब्रह्म है, कोई देयर इज नो डिफरेंस। तो इस तरह से हमें कभी भी मतलब डिफरेंशिएट नहीं करना। तो प्रभुपाद जी का वो अपने गुरु को के इंद्रियों को प्रसन्न करना था, और इनडायरेक्टली कह लीजिए वो भगवान के इंद्रियों को प्रसन्न करना चाहते थे। इसलिए संघर्ष किया और बहुत संघर्ष किया, और उसी संघर्ष का आज परिणाम है वृंदावन में इतना बड़ा मंदिर खड़ा है और हजारों लाखों जीवों का कल्याण हो रहा है। भारत के कई कई बड़े बड़े शहरों में इतने बड़े बड़े भगवान के मंदिर खड़े हैं। वहां पे जो हमारे राजकोट में आप देख रहे हैं इतना भव्य और विशाल मंदिर, तो कहीं ना कहीं वहां पे प्रभुपाद जी के संघर्ष का परिणाम है। तो उस तरह से माया ने उनका उस समय परीक्षण लिया, और दूसरा माया ने उनको परीक्षण लिया जब प्रभुपाद जी पूरी दुनिया में उनको सब लोग जानने लगे थे, और सारी सुख सुविधाएं उनके पास आ गई थी, पैसों की कोई कमी नहीं थी, आगे पीछे हजारों हजार लोग चलते थे, और हमेशा बेस्ट ऑफ द बेस्ट वो सर्विस, मतलब उनको क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलता था। उस समय भी उनके मन में हमेशा एक ही इच्छा रहती थी, भगवत परितोषणम। मैं ऐसा कार्य करूं, ऐसा केवल कार्य करूं जिससे भगवान की इंद्रियों की प्रीति बढ़े, उनकी इंद्रियां तुष्ट हो, मेरे गुरु की इंद्रियां तुष्ट हो। तो अपना सारा समय जो उनके गुरु जी ने श्रीमान भक्ति सिद्धांत महाराज, उन्होंने जो उनको निर्देश दिए थे कि whenever you have money और whenever you have money print books, ये उनका निर्देश था कि जब भी आपके पास ऐसी अवस्था हो, जब आपके पास धन संपत्ति आने लगे, तो आप भगवान की जो पुस्तकें हैं, जो ज्ञान है, उसको लिखिए। तो भगवान की पुस्तकों में मेन पुस्तक भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम और चैतन्य महाप्रभु की जो लीलाएं हैं, चैतन्य चरितामृतम, ये सारी पुस्तकों को बहुत ही मतलब संघर्ष के साथ प्रभुपाद जी ने लिखा है। वो मतलब रात को हमेशा जगते थे जब सब लोगों के सोने का टाइम हो जाता था, तो उस समय अपने नींद का त्याग करके, अपने बाकी मतलब चीजों का त्याग करके वो बैठ के शांति से बुक लिखते थे। क्योंकि प्रभु जी, हो सकता है आने वाले समयों में ना, ये जो अभी इतने सारे सेंटर्स हमारे दिख रहे हैं, कई सेंटर्स ना रहे, काल क्रम में कई कई चीजें नष्ट हो जाती है। लेकिन प्रभुपाद जी की किताबें, वो खुद भविष्यवाणी करके गए हैं कि माय बुक्स विल स्टैंड फॉर अनदर 10,000 ईयर्स। उनकी किताबें, उनकी पुस्तकें अगले 10,000 सालों तक रहने वाली हैं। और अगर हमारे पास ज्ञान रहेगा, ज्ञान का स्रोत रहेगा, पुस्तकें रहेंगी, तो ऐसे ऐसे और कितने मंदिर खड़े हो जाएंगे, कितने मतलब सेंटर्स खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर ज्ञान का स्रोत ही खत्म हो जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए ये सारा ध्यान करते हुए उन्होंने भगवत हरितोषणम, कृष्णा के लिए कार्य किया, भगवान के लिए कार्य किया। तो ये प्रभुपाद जी ने अपने जीवन से के उदाहरण से उन्होंने बताया कि किस तरह से हम इस भवरोग का उपचार कर सकते हैं। तो भवरोग का उपचार इस तरह से हम कर सकते हैं, अपने कार्यों को भगवान के लिए करना, भगवान के कार्यों के लिए करना, सारे कार्य भगवान के लिए करना। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे श्रीमद् भागवतम से। प्रहलाद महाराज ने नरसिंह देव जी की जब स्तुति करी है, तो उन्होंने इस विषय को उन्होंने श्लोकों में बताया कि ये जो विषय है भव रोग, ये कितना भयंकर है, कितना मतलब उससे हर किसी को डरना चाहिए। तो मैं दो श्लोक है वो आई विल जस्ट चैंट। वो कहते हैं कि नाहं बिभेति अजितते तीना तेति भयानकास्य जीवार्क नेत्र भ्रुकुटिर रभसोग्रदंष्ट्रात् आंत्रस्रज शतजकेशरशंकुकर्णान् निर्हार्द भीत दिगिभात् अनिभिन्नखाग्रात् त्रस्तोऽस्म्यहं कृपणवत्सल दुस्सहोग्रः संसार चक्र कदनाद्ग्रसतां प्रणीतः बद्धस्वकर्मभिरुषत्तमतेऽङ्घ्रिमूलम् प्रीतोपवर्ग शरणं यसे कदानु। तो वो ऐसे, ये बहुत लंबा प्रेयर है। ये दो श्लोक हैं जो खासकर ये आज का जो विषय है उससे संबंधित है। तो उसमें
एक कथनी महाराज जी की याद आ गई। महाराज जी हमेशा कहा करते थे अपने गुरुदेव कि आप इतना तो करें कि कृष्ण भगवान के बिना कहीं ना जाएं, कुछ ना करें। तो इनका मतलब सारांश में महाराज यही कहना चाहते थे, ये उपदेश देना चाहते थे हम सभी को कि सारी चीजें कृष्ण को सेंटर में रख के करें। कृष्ण भगवान के बिना एक पल न जाएं, एक पग न कहीं जाएं। घर से बाहर जाएं तो भगवान को याद करते हुए जाएं, उनको प्रणाम करके जाएं, फिर आज्ञा लेके जाएं, फिर दोबारा जब ऑफिस से आए तो सबसे पहले भगवान को प्रणाम करें। इस तरह से ऑफिस में भी कुछ करते हैं तो हमेशा भगवान को याद करते हुए करें। यही चीज भगवान ने अर्जुन को भी बोला है कि माम अनुस्मर युद्धे च, हमेशा मुझे अनुस्मर स्मरण करते हुए अपना कार्य करते रहो। तो कमिंग बैक, ये 2 श्लोक में प्रहलाद महाराज ने भवरोग के बारे में बताया कि कितना वो भयंकर है। कहते हैं कि नाहम विभेति अजितते अति भयानकस्य, कि मुझे इस चीज से भय नहीं लग रहा है हे भगवान। नाहम विभेति, मुझे भय नहीं लग रहा है किससे? आपका जो ये भयानक रूप है, आपने भी जो ये भयानक रूप धरा है नरसिंह देव का, इससे मुझे उतना भय नहीं लग रहा है। और कैसा उनका रूप था? जिह्वार्क कर्ण, जिह्वार्क नेत्र भ्रुकुटी ऋषभोग्र दंष्ट्रा, उनकी जिह्वा, उनका नेत्र और भ्रुकुटी, ये सारी चीजें अति भयानक है। इट इज सो डेंजरस। इतना भयानक था भगवान का वो रूप कि कहते हैं कि आज तक उससे भयानक कोई और दृश्य कोई देख नहीं सकता है, जितना भयानक उनका रूप था। हिरण्यकशिपु के बारे में चर्चा है भागवतम में कि उसकी भ्रुकुटी हिलती थी तो सारी देवी देवता एकदम थर थर कांपने लगते थे। ही वॉज सो डेंजरस। लेकिन उस हिरण्यकशिपु ने, जो कि इतना भयंकर था, इतना खतरनाक था, उसने जब हिरण्यकशिपु ने जब नरसिंह भगवान का ये रूप देखा तो उसके हृदय में एकदम डर समा गया खाली रूप देख के। तो ये जो रूप है भगवान का, नरसिंह रूप, ये अभक्तों के लिए बहुत ही भयंकर है, बहुत ही खतरनाक है। इसलिए प्रभुपाद जी ने हमें ये बताया है कि कलयुग में खासकर अगर भक्ति में अगर हमें कोई बाधा आती है ये सब, तो उसके लिए हमें जरूर नरसिंह भगवान का स्मरण करना चाहिए, नरसिंह स्तोत्र बोलने चाहिए। तो प्रहलाद महाराज ये कह रहे हैं कि नाहम विभेति, मुझे भय नहीं लग रहा है आपके ये भयानक आपका रूप देख के। आपका ये इतने भयानक जीवा है, आपके नेत्र इतने खतरनाक हैं, आपकी भ्रुकुटी या आपकी क्या है, आपने जो आंत, उनकी हिरण्यकशिपु की आंत की माला उन्होंने बना ली थी, उनका इंटेस्टाइन का ना उन्होंने अपने गले में लपेट लिया था उनको, उनकी हत्या करके। तो उसके बाद बोलते हैं कि आंत्रस्रजः, मतलब उनके आंत के जो ब्लडी, मतलब उन्होंने जो खून से लथपथ आंत की माला बना के उन्होंने लपेटा हुआ, उससे भी उनको इतना डर नहीं लग रहा है। नॉट डू आई फियर योर टेमुल्टस रोरिंग, इतना जो सिंह की तरह दहाड़ते थे उनसे भी मुझे कोई भय नहीं लग रहा है। विच मेक्स एलिफेंट फ्ली टू डिस्टेंस प्लेसेस, ये बता रहे हैं। लेकिन किस चीज से डर रहे हैं? अगले श्लोक में प्रहलाद महाराज कहते हैं किस चीज से उन्हें भय लग रहा है। त्रस्तोस में हम कृपण वत्सल दुःसहोग्र। त्रस्तोस में हम, मतलब मैं सोच के ये घबरा जाता हूँ बुरी तरह से। किस चीज से? भगवान को कृपण वत्सल यहाँ पे बोल रहे हैं वो, कि कृष्णा को कृपण वत्सल, नरसिंह देव को करें त्रस्तोस में हम कृपण वत्सल दुःसहोग्र। दुःसहोग्र मीन्स कि एसोसिएशन ऑफ नॉन डिवोटीज। हमको अगर भगवान के जो अभक्त हैं, जो भक्त नहीं हैं, नॉन डिवोटीज हैं, राक्षस हैं, या मतलब जो निम्न प्रकार के मनुष्य हैं, उनके साथ अगर रहना पड़े, उनके अगर एसोसिएशन में रहना पड़े, ही इज पॉइंटिंग आउट द एसोसिएशन ऑफ असुरास और एथिस्टिक मैन, जो भगवान के विरुद्ध जाते हैं, ऐसे लोगों के समूह में रहना, वो उनके लिए क्या है? त्रस्तोस में हम, इससे उनको भय लग रहा है बहुत बुरी तरह से। फिर वो नेक्स्ट लाइन में बोलते हैं कि संसार चक्र कदनाद ग्रसताम प्रणीत। किस तरह से ये संसार का जो चक्र है, जन्म मृत्यु का जो चक्र है, वो ग्रसित अपना संसार अपने ग्रास में ले रहा है, अपने मुंह का जो ग्रास होता है वो सभी जीवों को खाता जा रहा है। प्रणीतम। और क्यों हो रहा है ऐसा? कोई और दोषी नहीं है प्रभु जी में इसके लिए।
वो बोल रहे हैं कि मैं स्वयं ही इसके लिए दोषी हूँ, इस संसार चक्र में मैं फंसा हूँ, ये असुरों के संग में मुझे रहना पड़ रहा है, इसके लिए कोई और दोषी नहीं है हे भगवान। वो कहते हैं कि केवल और केवल मैं ही इसके लिए दोषी हूँ। बद्ध स्वकर्म भी बोलते हैं, बद्ध स्वकर्म, ऐसे बंधन में, ऐसे समूह में, ऐसे संसार में, ऐसी अवस्था में मैं फंस गया हूँ, इसके लिए दोषी बद्ध स्वकर्म, मेरे अपने ही कर्म है। तो कभी भी प्रभु जी अगर हम कभी ऐसी परिस्थितियों में आते हैं तो नो नो नो, कभी हमको दोष नहीं देना चाहिए। प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं कि परपोर्ट में कि being in material world is certainly miserable, but certainly when one is put into association of asuras or atheistic man, it is intolerably so. So one may ask, कोई पूछ सकता है कि why the living entity is put into material world? Indeed, sometimes foolish people deride the Lord for having put them into here. कभी कभी जो मूर्ख व्यक्ति लोग होते हैं वो भगवान को दोषारोपण करने लगते हैं, कहते हैं कि मेरे को ऐसा दुख आप क्यों दे रहे हो भगवान, मैंने क्या बिगाड़ा आपका। इस तरह से कई कई तरह के प्रश्न पूछते हैं और भगवान पे ही दोषारोपण करते हैं। बट एक्चुअली एवरीवन इज पुट इनटू कंडीशनल लाइफ अकॉर्डिंग टू हिज कर्मा। प्रभुपाद जी कह रहे हैं हिज कर्मा, उसके अपने कर्म की वजह से ही उसको जिस सांसारिक व्यवस्था में वो पड़ा हुआ है, वो रह रहा है, उसके लिए और कोई दोषी नहीं है। बद्ध स्वकर्म भी, वो खुद ही दोषी है, उसके लिए और कोई दोषी नहीं। और फिर वो कहते हैं कि कहते हैं भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उषोत्तमते अंघ्रि मूलम, कि मुझे कब वो समय आएगा कि मैं इस जो चक्र है, संसार का जो चक्र है जिससे मुझे इतना भय लग रहा है, कब मैं वहां से निकल सकूंगा, बाहर निकल सकूंगा। तो प्रीतोपवर्ग शरणम, उसका उन्होंने जो उपाय दिया है वो क्या है? प्रीतो अपवर्ग शरणम। किसकी शरण लेनी पड़ेगी? ऐसे व्यक्ति की जो अपवर्ग है। हमको पवर्ग और अपवर्ग इसके बारे में पता है। पवर्ग जैसे प फ ब भ म ये आता है ना प्रभु जी, पवर्ग उसको बोलते हैं। प से परिश्रम, फ से परिश्रम करते करते, अत्यधिक परिश्रम से क्या फेन निकलता है, झाग मुंह से जिसको बोलते हैं। फ से फेन, पाप। ब से इस तरह का परिश्रम करते करते बंधन, और भ से भय, और म से मृत्यु। तो यही है पवर्ग का चक्र, ऐसा ही है। अत्यधिक परिश्रम, सांसारिक परिश्रम, अपने ही जीव और लालसा को पूरी करने का परिश्रम करते करते फेन, वी आर टू मच बिजी। मेटेरियलिस्टिक लाइफ में क्या होता है कि कुछ सोचने का मौका नहीं है। सवेरे 8 बजे ऑफिस है तो 7 बजे तक सोते हैं, तब जाके नींद पूरी होती है। फिर आधा घंटा में झटपट नहाना है, जो मिल गया खाना है, फटाफट ट्रेन पकड़नी है, बस पकड़नी है, दौड़ के ऑफिस जाना है। 1-1.5 घंटा रास्ते में लगेगा, धक्का मुक्की खाते खाते बड़े मुश्किल से ऑफिस जाते हैं, कभी लेट हो जाता है, कभी कुछ। डेली मैनेजर की डांट सुननी पड़ती है। तो इसको परिश्रम कहते हैं। और परिश्रम करते करते इतना परेशानी होता है कि फेन निकलता है। और फिर परिश्रम से जो हमको, हर किसी को 1 तारीख का इंतजार रहता है, 1 तारीख को सैलरी मिलेगी, तनख्वाह मिलेगा, तो उसके बाद उसको रखेंगे। जैसे 1 तारीख आया, तनख्वाह मिला, 2 तारीख हो गया, फिर दोबारा से अगले 1 तारीख का इंतजार रहता है, नेक्स्ट मंथ कब आएगा, फिर नेक्स्ट मंथ कब आएगा। और उसको दबा लेते हैं पैसे को, या अपने लिए उपभोग करते हैं, तो क्या मिलता है? बंधन। जितना ज्यादा उसका उपभोग करेंगे खुद के लिए, अपने इंद्रियों की तुष्टि करने के लिए, या जो भी है, देयर आर सो मेनी थिंग्स, एन नंबर ऑफ थिंग्स सब लोग करते रहते हैं इन पैसों से। पैसों को, लक्ष्मी को प्रभु जी हमें भगवान की सेवा कैसे करनी है उसके लिए लगाना चाहिए, और सतोगुण में रहना चाहिए। सतोगुण जीवन यापन करने के लिए भी धन की जरूरत होती है। महाराज जी कहते थे कि हमको वी शुड नॉट डिराइव द मनी, धन हमें नहीं चाहिए, ऐसे ऐसे नहीं करना है। प्रभुपाद जी क्या कहते थे कि धन दे इधर दो मुझे, क्योंकि वो उनको मालूम है कि धन को किस तरह से भगवान की सेवा में लगाना है, तो धन को ऐसे ऐसे नहीं करना है। तो दैट इज द बेस्ट थिंग कि धन को उपयोग करना है। आप भगवान के लिए मंदिर बनाएं, उनके लिए बड़े बड़े प्रोग्राम स्थापित करें, हर चीज में धन की रथ यात्रा करें, उनका साज श्रृंगार बढ़िया से करें, उनका भोग बनाएं उनके लिए, उनके तरह तरह के मतलब फेस्टिवल्स आते हैं, भक्तों
को किस तरह से प्रीचिंग हो, ज्यादा से ज्यादा भक्त को किस तरह से जोड़ा जाए। अगर कई सारे भक्त ऐसे भी होते हैं जिनको थोड़ी लक्ष्मी की दिक्कत होती है, तो उन लोगों की हेल्प हो ताकि वो कृष्ण कॉन्शियस में और आगे बढ़ सके। बुक्स प्रिंटिंग, बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन, एन नंबर ऑफ बहुत सारी चीजें हैं कि किस तरह हर चीज में हमको पैसों की, धन की आवश्यकता होती है। तो धन की आवश्यकता हमें, धन का उपयोग हमें इस चीज में करना चाहिए, इन चीजों में करना चाहिए। प्रीतोपवर्ग शरणम हृदय कदानु, कब मुझे अपने हृदय में, यानी भगवान के जो भक्त हैं, जो अपवर्ग हैं, उनकी शरण लूंगा, उनके प्रति मेरी प्रीति होगी। तो इसी से क्या है, इसी से लिबरेशन होगा। इसी यही भाव रोग का उपचार है कि भाव रोग के अंदर व्यक्ति अगर फंसा हुआ है तो उसको अपने कर्मों को भगवान के तरफ समर्पित करना है। और इसको समर्पित तभी हम करेंगे जब हम मन से भगवान के लिए कार्य करेंगे। मन से कार्य हम तभी कर सकते हैं जब हमको ये पता चलेगा कि भगवान से हमारा संबंध है, भगवान से हमारा संबंध है। जब हमारे अपने हैं भगवान, उनके लिए करना है, जब हम उनका करेंगे तो भगवान हमारा करेंगे। भगवान कहते हैं कि मदन्य ते न जानन्ति, मदन्य ते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि, कि मेरे अलावा मेरे भक्त को कुछ पता नहीं है। वो हमेशा अपना जीवन मेरे लिए ही, मेरी सेवा करते हैं, और मुझे भी मेरे भक्त के अलावा कुछ नहीं पता। मुझे, आई एम बिजी इन टेकिंग केयर ऑफ हिम। जहां जहां वो जाएगा मैं तो उसी के आसपास ही रहूंगा, उसी के पास ही चलूंगा। ये भगवान का प्रण है। मदन्य ते न जानन्ति साधुनाम हृदयम मह्यम, साधुनाम हृदयन्तहम मदन्य ते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। ये भगवान ने साधुओं के बारे में बताया। और उसके अलावा इस तरह से जब व्यक्ति अपना जीवन लगाता है तभी वो क्या है, भव रोग से मुक्त हो सकता है। और खासकर भगवत गीता में के 5वां अध्याय जो है ना प्रभु जी, कर्म योग, कृष्ण भावना भावित कर्म, वो 5वां अध्याय पूरा पूरा इसका उपचार है। भाव रोग का उपचार फुल 5th चैप्टर है। आप एक एक करके श्लोक उसका पढ़ें तो ये उपचार वो दिया हुआ उसके अंदर डिटेल में भगवान ने बताया कि किस तरह से इस उपचार को व्यक्ति अपने जीवन में उतार सकता है। और उसका जो लास्ट श्लोक है उस पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, क्योंकि वो इस पूरे चैप्टर का सारांश है। हम उतना, हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए बस उसमें लास्ट श्लोक में भगवान ने क्या बोला है, 5वें अध्याय के लास्ट श्लोक में, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। इस वर्ष को महाराज जी को यही वाला श्लोक बहुत ही प्रिय था। इस वर्ष को पेप्सी वर्ष के नाम से भी जाना जाता है अपने ग्रुप में। पेप्सी वर्ष, पीस फॉर्मूला इसी में, इसीलिए तो इसमें जो पहला ही जो वर्ड है, पहला शब्द है, वही सबसे इंपॉर्टेंट है, भोक्तारम। हम सब लोग अपने आप को भोक्ता मानते हैं, इसीलिए हम फंसे रहते हैं, इसीलिए कर्मों के बंधन में लगे रहते हैं। हर कोई भी परिस्थिति हो, पदवी हो, कैसा भी समय हो और कैसी भी स्थिति हो, वी ट्राई टू टेक द क्रेडिट अपने, मेरी वजह से हुआ, जब मैंने ऐसा किया, इतने सारे लोगों को भक्त बना दे, ऐसा हो गया, मैंने ऑफिस में इतना बढ़िया काम किया, मेरे एवरी टाइम मैं दिस इज द रूट कॉज भोक्तारम। हम अपने आप को भोक्ता समझने लगते हैं, और जब ये समझने लगते हैं और तभी उसकी हमारी परेशानी चालू हो जाती है। अच्छा, यू आर देयर, ओके डू। तो फिर भगवान हमको ऐसी ऐसी परिस्थितियों में डालते हैं, तब फाइनली पता चलता है नहीं, हो इट इज ऑल कृष्णा, ही वाज डूइंग, तब हमको पता चलता है। लेकिन भक्त क्या है, पल पल में भगवान को भोक्तारम समझे, भोक्तारम कि ही इज द भोगने वाले, जो हर चीजों का भोग भोगने वाले हैं, वो कौन है, भगवान है। हर चीज का क्रेडिट भी भगवान को ही मिलना चाहिए, भाई भगवान ने सारा कुछ किया है। सब चीजें, सब सृष्टि की रचना A to Z, जितनी भी चीजें यहाँ दिखती है, जो भी चीजें हो रही है, उसमें सब के अंदर केवल और केवल भगवान की कृपा से ही, उनकी ही शक्तियों से ये सब संभव हो रहा है। भागवतम के सीड वर्सेस में भी यही वाला श्लोक है कि
वो एक श्लोक इसमें लिखा गया है कि आई थिंक सेकंड श्लोक ऑफ द सीड वर्सेस कि उसमें सेकंड श्लोक क्या है कि जहां पे मैं नहीं हूं तद विद्याद आत्मनो माया यथा भासो यथा तमः, आई थिंक दिस इज द श्लोक कि एवरीवेयर, हर जगह मैं हूं और मेरी ही वजह से सारी चीजें होती है, लेकिन जहां पे मैं नहीं हूं तद विद्याद आत्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः, तो जहां पे मुझे हटा दोगे, कृष्ण भगवान बोलते हैं जहां से मुझे हटाने लगोगे तो तद विद्याम, वो वहां पे मेरी माया है, मेरी माया शक्ति रहेगी। और फिर यथा भासो यथा तमः, वहां पे तमोगुण से भरा रहेगा वो चीज। ये वाली बात भागवत में भगवान बता रहे हैं। तो जब हम भोक्तारम अपने आप को मानने लगेंगे, इट्स रूट कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम। और जब हम भोक्तारम कृष्ण भगवान को मानने लगेंगे कि भोक्तारम ओरिजिनली कौन है, भोक्तारम भगवान है। किन किन चीजों के, यज्ञ तपसाम, सारे ही यज्ञ मीन्स ऑल बिग बिग एक्टिविटीज, सभी चीज को यज्ञ बना सकते हैं ना प्रभु जी। अगर हम भोग बनाते हैं भगवान के लिए तो वो यज्ञ हो गया, भगवान का गुणगान करते हैं तो यज्ञ हो गया, भगवान में पार्टी करते हैं उसकी जगह अगर आप कृष्ण भगवान का कीर्तन पार्टी रखते हैं तो वो यज्ञ हो गया। तो सारा विषयों को क्या है आप यज्ञ में बदल सकते हैं, तपसा सेम थिंग। तो इन सब के भोक्ता कौन है, भगवान है, ये समझना है हमको। इस तरह से अगर हम कार्य करें तो क्या है, जो रिजल्ट क्या मिलेगा, शांतिम रक्षति, उसको शांति मिलेगी। और फिर क्या बोला है, दूसरा पॉइंट भगवान ने बोला है सर्वलोक महेश्वरम, कि भाई मेरे को इसलिए तुम भोग लगाओ, मुझे इसलिए भोक्ता समझो कि आई एम द ओनर, मैं महेश्वर हूँ, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, मेरी वजह से तुम हो। क्या हम अब प्रभु जी जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो क्या हम अपने माता पिता को प्रसन्न करने के लिए कार्य नहीं करते? जब हमको नौकरी, पहली नौकरी मिलती है, ऐसा नहीं लगता कि कमाई मैं जाके अपनी माँ को दूं या अपने पिता को दूं, उनको प्रसन्न करूं, इसमें एक अलग ही आनंद मिलता है। और यही चीज तो देखना है कि कृष्ण क्या है, हमारे ओरिजिनल फादर हैं, सर्वलोक महेश्वरम, आदि काल से सभी के वो ईश्वर हैं, कंट्रोलर हैं, जन्मदाता हैं, सब कुछ है। तो इसीलिए हमको उनके लिए करना है। तो जब हम उनके लिए करेंगे तो क्या होगा, शांतिम रक्षति, हमको परम शांति प्राप्त होगी, हमारा मन एकदम आनंद में रहेगा, हमें कोई कुंठा नहीं होगी और हमारा जो मन व्यथित नहीं होगा। और एक और बात भगवान बहुत अच्छी बोल रहे हैं, सुहृदम सर्वभूतानाम, सर्वलोक महेश्वर भी हैं भगवान, और सुहृदम, सबसे ज्यादा हितैषी हैं, हमारा हित चाहने वाले, हमारा हित सोचने वाले, वो भी भगवान है, सर्वभूतानाम। ये सारी चीजें भगवान कहते हैं, ज्ञात्वा, जो समझ लेता है, शांतिम रक्षति, ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति, उसको शांति मिलती है। शांति का अर्थ ही है प्रभु जी कि रोग से दूर हुआ। जो व्यक्ति रोगी होगा क्या वो शांत रहेगा? कभी नहीं शांत रह सकता है, उसको बेचैनी है, परेशानी है, ही इज नॉट वेल, उसको इसको इंद्रियां परेशान कर रही है। नॉर्मल रोगी कभी भी शांत नहीं रह सकता है, उसको मालूम नहीं कब मेरी मृत्यु हो जाएगी, कब कितना मैं बच पाऊंगा, कितना खर्चा लगेगा, अस्पताल का बिल देना, ये है वो है, ही कैन नॉट बी एट पीस। तो पीस के लिए व्यक्ति अगर पीसफुल है, पूरी तरह से शांत, इसका मतलब रोग से दूर है वो। तो इनडायरेक्टली भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि किस तरह से जीव इस भव रोग से निकल सकता है और उसका उपचार, ये वाला श्लोक है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। इसमें 3 बातें हैं, सभी चीजों के भोक्ता, एग्जाम्पल में दिया है यज्ञ तपसाम, और फिर दूसरी बात है सर्वलोक महेश्वरम, सबके मालिक, सबके ईश्वर, और सबके सुहृद, सबका हितैषी चाहने वाले। कई बार ऐसा मालिक होता है ना, आप जो लोग ऑफिस में काम करते हैं उनको मालूम है कि कैसे कैसे बॉसेस होते हैं ना, सो डिफिकल्ट टू हैंडल देम, बाप रे। कोई लोग चाहते कि भाई उससे नजर बच जाए, बस किसी तरह से देख ना ले हमको लेट आया था मैं, अपना प्रोजेक्ट काम नहीं पूरा किया, सैलरी काट लेगा, क्या करेगा, इस तरह के मालिक होते हैं प्रभु जी। लेकिन कृष्णा कैसे मालिक हैं, सुहृदम, सुहृदम, हमारे ना मतलब एकदम हितैषी हैं, अपने मित्र जैसे हैं, एक जैसा सोचने वाले, एक जैसा भाव रखने वाले हैं कि कैसे इसका भला हो, इस तरह के मालिक हैं। तो भाई मैं उस मालिक के लिए क्यों नहीं करूंगा, क्या दिक्कत है? और करूंगा तो क्या होगा, शांतिम रक्षति, मुझे परम शांति मिलेगी और इस भव रोग से मैं दूर हो जाऊं।
तो इन जनरल ये सारे मतलब इस विषय से संबंधित श्लोकास वगैरह थे, तो व्हाट आई ट्राई टू कोट फ्रॉम हियर एंड देयर। और अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, मैं कथा को विराम देना चाहूंगा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, हरे कृष्णा। बहुत अच्छा लगा सर, आखिर में जो आपका सत्सरम जगन्नाथ प्रसाद का जो पूरा मीनिंग समझाया, बहुत अच्छा। हरे कृष्ण। तो मेरा सवाल ये है कि हमको पता कैसे चलेगा कि हम इधर भगवान के लिए सब कुछ करते हैं, चाहे बाहर हो या मंदिर में हो। अभी थोड़ा लेक्चर भी हमने सुना, तो थोड़ी दूर का वो पावर रहता है कि हमको सब कुछ भगवान के लिए करना चाहिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि हमको पता कैसे चलेगा कि भगवान मेरी सेवा से खुश हो रहे हैं या नहीं हो रहे? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका प्रभु जी। ये मतलब प्रभुपाद जी से भी ऐसा ही क्वेश्चन कई बार पूछा था एक, आई थिंक एक डिवोटी ने, कि मुझे कैसे पता चलेगा ना कि मैं भक्ति कर रहा हूँ या भक्ति में आगे बढ़ रहा हूँ या भगवान मेरे सेवा से प्रसन्न है कि नहीं। तो प्रभुपाद जी ने कहा था कि ओनली यू कैन आंसर, आप ही उसके बैरोमीटर हैं। यस्य प्रसन्न भगवान, अगर आपसे भगवान प्रसन्न है तो आप प्रसन्न रहेंगे। प्रभु जी इसका आंसर है ना इसी श्लोक में है। आप इसी श्लोक में फिर से कोट करता हूँ, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वम भूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। सो दिस इज द रिजल्ट, शांतिम रक्षति। आर यू हैप्पी? क्या आप प्रसन्न रहते हैं भगवान की सेवा करने में? क्या आपको मन करता है कि मैं और सेवा करूं? तो अगर आप इस तरह से आप प्रभु जी अंदर से आप प्रसन्न होने लगते हैं, आपको लगने लगता है भगवान का भाव, उनका संग उनका फील होता है। कुछ भी सेवा करने से, जैसे आप कोई चीज हम अच्छा भोग बनाते हैं भगवान के लिए, उनके लिए रखते हैं, तो जब फिर बनाने के टाइम से लेके जब भोग ग्रहण होते हैं, फिर खुद प्रसाद लेते हैं, सारी चीजों में अगर आपको शांति रक्षति, यू आर एट पीस, यू आर हैप्पी, देन इट मीन्स कृष्णा इज एक्सेप्टिंग डेफिनेटली। यही प्रूफ है प्रभु जी, और इसका कोई प्रूफ नहीं चाहिए हमको। तो प्रभुपाद जी यही कहते थे कि यू योरसेल्फ इज द प्रूफ। और क्या चाहिए प्रूफ आपको? आप अपना देखिए ना प्रभु जी, हम खुश हो रहे हैं। अब दूसरी जगह क्या होता है कि केवल हम अपनी इंद्रियों के भोग के लिए कुछ कुछ चीजें मंगा के इधर उधर कुछ भी खाएंगे पिएंगे, जैसा तैसा करेंगे, बट अंदर से मन में फिर हमको कचोटता है कि क्या कर रहे हो तुम, यू जस्ट वेस्टिंग मनी, यू वेस्टिंग टाइम, इससे तुम्हारा हेल्थ खराब होगा या इससे तुम्हारा मतलब पाप लगेगा। ये सब चीजों की मन में जब अंदर से पुकार आने लगे ना प्रभु जी, वो मन में भगवान ही बैठे हुए अंदर परमात्मा के रूप में, वो हमको देते हैं निर्देश हमेशा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उनके आगे पर्दा डाल देते हैं। कुंती महारानी कहती है कि न आवृतम, मतलब उनका पर्दा डाल देते हैं, कि पर्दे से हमको वो पर्दा हटाने का है। जब फिर भगवान से और हमारा आत्मा और परमात्मा का सीधे संबंध होने लगता है, तो रिजल्ट होगा शांतिम रक्षति। यू विल बी वेरी वेरी पीसफुल, बी वेरी वेरी हैप्पी, और आनंदमय, आनंद से भरपूर होगा। तो यही बैरोमीटर है उसका प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर प्रवचन प्रभु जी। एक बात पूछना चाहता हूँ, आपने इसमें एक शब्द कहा, श्लोक लिया है भगवत हरितोषणम, क्या भगवत परितोषणम, क्या बोले आप? भगवत परितोषणम, और वो नंबर परितोषणम शब्द है। परितोषण, परितोष से परितोषणम शब्द लिया गया प्रभु जी। भगवत हरितोषणम तो श्लोक का नंबर क्या है प्रभु जी? ये वाला है अध्याय 5 श्लोक का नंबर 35। नारद मुनि कोट कर रहे हैं श्लोक प्रभु जी। उन्होंने बोला यदत्र क्रियते कर्म भगवत परितोषणम, भगवान की इंद्रियों की तुष्टि होती है, तो परितोषण शब्द है। थैंक यू प्रभु जी, क्योंकि बहुत सुंदर प्रवचन प्रभु जी, और आगे भी आपकी सेवा लेते रहेंगे। एक अनाउंसमेंट करना चाहते हैं कि कल से हमारा टाइमिंग बदल रहा है। शाम को 7:30 के बजे हम शाम को 6 बजे 6 से 7 क्लास होगा। और अमेरिका से लेक्चर में अभी श्यामचरण प्रभु, श्याम सुंदर प्रभु भी है, तो आप भी, आपको नोटिस हम भेज देंगे मैसेज।
तो जरा टाइमिंग सब चेंज करें, क्योंकि कल से झूलन यात्रा शुरू हो रही है, तो हमको थोड़ा समय है उसमें भी शाम को भक्तों को देना पड़ेगा। अभी आप जानते हैं कि सब ऑनलाइन होगा, इधर खाली मंदिर में जो सेवा है वो सब डायरेक्ट व्हाट्सएप में द्वारा अथवा फेसबुक और यूट्यूब द्वारा हम पब्लिक को दिखाने को प्रयत्न करेंगे। तो जरा इस समय नोट करना कि कल से शाम का प्रवचन 6 से 7 होगा, 7 बजे हम कंप्लीट करेंगे। और कल यदुश्रेष्ठ प्रभु मिनियापोलिस अमेरिका यूएस से प्रवचन देंगे और उनका विषय सिग्निफिकेंस ऑफ डिवोशनल सर्विस, भक्ति में सेवा का महत्व। तो आप लोग सब कल से 6 बजे जुड़ जाइए। और वापस मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सभी लोगों को कि जिन्होंने अभी भी यूट्यूब चैनल इस्कॉन राजकोट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप कर लीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि जन्माष्टमी के पहले अगर हम लोग 1000 तक पहुंच जाएंगे तो हम यूट्यूब में भी और जन्माष्टमी भी, फेस्टिवल भी और रोज के हमारे लेक्चर भी यूट्यूब में भी हम लोग ऑनलाइन टेलीकास्ट कर सकते हैं। राधा मदन प्रभु आपको भी रिक्वेस्ट है, आप जी भी आप प्रभु, इस सभी ग्रुप में ये बता दीजिए, क्योंकि अभी हमारा बढ़ रहा है, अभी देखा 650 हो गए हैं लोग, धीमे धीमे ज्वाइंट हो रहे हैं इसमें। तो ये भी आप सब लोग अपने मित्र मंडली सगा संबंधी को बताइए, अपने अपने ग्रुप में भेज दीजिए कि आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, वापिस एक बार आपका धन्यवाद करता हूँ मैं। बहुत सुंदर, बहुत लयबद्धता, बहुत शांति से, विषय को कोई उतावल नहीं थी आपके बताने की। और जो आपने जो प्रभुपाद के बुक्स पढ़े हैं उसका गहरा प्रभाव आपके भाषा में दिखाई दिया, और साथ में महाराज जी के उद्देश्य का भी जोड़ थी उसमें, बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। अब हम लोग आपको धन्यवाद देते हैं, और एक बार सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र बोल के हमारी यहाँ की जूम मीटिंग कंप्लीट। कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राम राम राम।